हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ही हम लोग का नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का सेकंड असाइनमेंट है, जो कि है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ मेस सर्विसेज। जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेंट में मेस में भी ड्यूटी लगती है 2-3 दिन के लिए, तो उसमें एक असाइनमेंट बनता है जिसमें आएगा मैनेजमेंट ऑफ मेस सर्विसेज। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ये फ्रंट पेज है मैनेजमेंट ऑफ मेस सर्विसेज असाइनमेंट का, जिसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम आएगा, देन उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद में ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, देन उसके बाद में टॉपिक जो भी आपका से मैनेजमेंट ऑफ मेस सर्विसेज, देन उसके बाद में सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, एंड देन नीचे आएगा सबमिटेड ऑन की किस डेट को आपने सबमिट किया है, वो डेट आएगी यहाँ पर। देन उसके बाद में आएगा इंट्रोडक्शन। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन है, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जैसा भी आप इंट्रोडक्शन की कैसा क्या है, कितने वहाँ पे स्टाफ कैसा क्या है, और जो स्टूडेंट है उसकी वेलबींग कैसी है, मतलब सेटिस्फैक्शन है या फिर नहीं, जो बच्चे खा रहे हैं वहाँ पर मेस में, ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। सो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ। देन उसके बाद जैसे कि एम्स बिलासपुर में 2 मेस हैं, तो सबसे पहले डाइनिंग ब्लॉक ए में जो मेस है वो वाला उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये सबसे पहले आएगा यहाँ पर लेआउट। मतलब लेआउट क्या होता है कि जो मेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है इसका मेस का लेआउट। जो मेस ए है, डाइनिंग ब्लॉक ए है, ये उसका लेआउट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा लेआउट। देन उसके बाद में आएगा ओरिएंटेशन रिपोर्ट। तो ओरिएंटेशन रिपोर्ट में क्या आएगी, जिस डेट को आपकी पोस्टिंग हुई है वो उस तरीके से आपको लिखना है कि आई वॉज पोस्टेड इन डाइनिंग ब्लॉक ए। देन उसके बाद में कौन कौन आपके साथ में पोस्टेड था वहाँ पर, देन उसके बाद में उसका स्टाफ क्या था वहाँ पर मेस में, आपने क्या देखा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी, किसने आपको इंट्रोड्यूस कराया मेस के बारे में, और आपको जो है कैसा लगा वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप ओरिएंटेशन रिपोर्ट में लिखेंगे। देन उसके बाद में स्टाफिंग, कि जो मेस है उसकी स्टाफिंग क्या है, मतलब कितने स्टाफ हैं वहाँ पर, कितने मेस मैनेजर कौन है, कुक कितने हैं, मेस अटेंडेंट कितने हैं, किचन असिस्टेंट कितने हैं, यूटेंसिल्स वॉशर्स वगैरह वॉशर्स जो है वो कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो इसके बाद में पॉलिसीज ऑफ मेस, मतलब मेस जो है उसकी पॉलिसी क्या है, मतलब उसके चार्जेस क्या है, देन उसकी स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ओपनिंग टाइमिंग, क्लोजिंग टाइमिंग, ये सारी चीज़ें आप पॉलिसीज ऑफ मेस में लिख सकते हैं। देन उसके बाद में आता है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय मेस, कि मेस जो है उसके द्वारा कौन कौन से फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे कि न्यूट्रिशियस मील हो गया, देन स्पेशियस डाइनिंग हॉल है, देन सीटिंग फॉर 300+ स्टूडेंट्स, मतलब खा सकते हैं वहाँ पे बैठ के। देन उसके बाद में आरओ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन फैसिलिटी है। देन उसके बाद में क्या है, फेस्टिवल स्पेशल अगर कुछ हो रहा है तो वो भी वहाँ पर हो सकता है। देन उसके बाद में ट्रेन स्टाफ जो है वो है, ये सारी चीज़ें आएंगी। देन उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ फूड इनसाइड द किचन, तो मतलब क्या क्या खाना जो है वो मेस में बनता है वो आपको लिखना है। तो जैसे कि मेस का मेन्यू है ये डे वाइज दे रखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें बनता है। देन उसके बाद में आएगा इवनिंग स्नैक्स क्या क्या है। सो मंडे को जैसे कचौरी मिलती है, ट्यूसडे को मठरी मिलती है प्लस चाय मिलती है, वेडनेसडे को समोसा और चाय मिलता है, थर्सडे को पकौड़ा प्लस चाय, देन फ्राइडे को चाउमीन प्लस टी, देन सैटरडे को ब्रेड पकौड़ा प्लस टी, एंड संडे को पास्ता या मैक्रोनी प्लस टी। देन प्रोसेस ऑफ फ्रूट प्रिपरेशन, जो उसकी क्या क्या प्रोसेस है, वो किस तरीके से खाने को बनाते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे की स्टेप्स ऑब्जर्व, क्या कैसे कि प्रोक्योरमेंट, मतलब कैसे उसको प्रोक्योर कैसे करते हैं, रखते कैसे हैं। देन स्टोरेज कैसी है उनकी, जो स्टोर करते हैं वो कैसे स्टोर करते हैं, प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं, कूलिंग कैसे करते हैं, सर्व कैसे करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। देन उसके बाद में मेन इवेंट्स इन प्रोसेस, जो भी मेन इवेंट्स होते हैं, मतलब टाइमिंग्स क्या क्या है, कब से कब तक होता है। तो जैसे कि सुबह 5:30 से 7:30 जो है ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन होता है, 7:30 से 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलता है, 9:30 से 12:30 बजे तक लंच प्रिपरेशन होता है, देन 12:30 से 2:30 बजे तक लंच सर्विंग होती है, देन 4 से 5 में स्नैक प्रिपरेशन, 5 to 6 में स्नैक सर्विंग होती है, देन 6 to 7:30 PM पे डिनर प्रिपरेशन होता है, 7:30 to 9:30 PM डिनर सर्विंग होती है, देन 9:30 to 10:30 PM क्या होता है, फाइनल जो क्लोजिंग वगैरह होती है वो होती है मेस की। देन इस मेस से जो है पेशेंट के लिए भी खाना बनता है। तो थेरेप्यूटिक डाइट गिवन टू हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल को किस किस टाइप की डाइट जाती है। सो इसमें फुल डाइट आएगा, सॉफ्ट डाइट आएगा, डायबिटिक डाइट हो गया, लो सोडियम डाइट हो गया, हाई प्रोटीन डाइट हो गया, रीनल डाइट हो गया एंड कार्डियक डाइट। ये इतने तरीके की डाइट जो है वो पेशेंट के लिए बनती है यहाँ पर। इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ मेस कितना है, इनकम ₹9, ये आप मतलब अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपकी मेस का होगा उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। देन उसके बाद में डाइनिंग ब्लॉक बी, मतलब जो दूसरी 2 मेस हैं यहाँ पर, तो डाइनिंग ब्लॉक बी देखेंगे अब हम लोग, उसका क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ कैसी है।
सो ये सेकंड मेस जो है उसका लेआउट है, डाइनिंग ब्लॉक बी का लेआउट है। इसमें मैं लेबलिंग भी कर सकते हैं आप, जो भी लेबलिंग वगैरह कैसी है, मतलब कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन सेम वही आएगा ओरिएंटेशन रिपोर्ट, जैसे कि आपने जो डाइनिंग ब्लॉक ए वाली मेस के लिए लिखा है उसी तरीके से ओरिएंटेशन रिपोर्ट लिखनी है आपको। देन सेम वही स्टाफिंग पैटर्न लिखना है, जो भी आपका दूसरी मेस में स्टाफ का क्या पैटर्न है, पॉलिसीज़ क्या है उसकी, देन फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइडेड होती है सेकेंड मेस के द्वारा, एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड इनसाइड द किचन, क्या क्या खाना बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ मेस कितना है, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन एट द एंड लास्ट में आती है समरी। सो लास्ट में समरी लिखते हैं आप, जो भी आपने मेस, जैसे कि अगर आपकी एक मेस है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और अगर 2 मेस है तो दोनों मेस के बारे में आप लिख सकते हैं। समरी की कितने स्टूडेंट्स खाते हैं, क्या उसका मतलब कितने चार्जेस पड़ते हैं, सारी चीज़ें, और कैसी मतलब उसकी फैसिलिटीज़ कैसी क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप समरी में लिखेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।